बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th का जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ है अगस्त महीने में 2024 में, जिसमें हम आपको बताएंगे मैथमेटिक्स यानी कि गणित का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। जैसा कि आपको याद है कि पूरे 50 नंबर का ये प्रश्न था जिसमें आपको 1.5 घंटे का समय मिला था। जैसा कि आपको यह भी याद होगा कि आपसे 1 से 30 को जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप का है, लेकिन आपको 25 प्रश्न का उत्तर ही देना था। चाहे आप कोई भी 25 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। फिलहाल हम आपको 30 प्रश्न बताएंगे पूरा डिटेल्स में, आपको यहाँ पर सीखने को भी मिलेगा। अगर आप बना कर आए हैं तो आप आसानी से मिला सकते हैं कि आपका कितना सही है, और यहाँ पर आप डिटेल्स में सिखाएंगे ताकि आपके फाइनल एग्जाम का भी तैयारी हो। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पहला प्रश्न जो आप लोगों के सामने था, एफ फंक्शन है आर टू आर यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर में, और एफ एक्स का मान ये दिए हुए और आपसे पूछ रहा था एफ ओ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स। ये एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये जो 3 है ये इसके बीच में यहाँ पर है, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स क्यू होल टू दी पावर 1/3, यानी कि ये जो है फंक्शन हो गया। यानी पहले हम एफ लिख देते हैं 3 माइनस एक्स क्यू होल टू दी पावर 1/3, ये चीज़ ठीक है। अब इसको आपको एक समझना है, थोड़ा सा ये यहाँ पर पेज पर ही आप बढ़िया से समझ पाएंगे, लेकिन फिलहाल आप प्रयास करिएगा इस प्रश्न को समझने का, क्योंकि ये एनसीईआरटी का हूबहू है। जैसे ये जो है पूरा पार्ट एक्स हो गया और फिर से आपको ये जो एक्स है फंक्शन है इसी में आपको बिठा देना, यानी इस वाले एक्स में। तो एक्स की जगह पहले देख लीजिए, पहले 3 है, यहाँ पे देखिए इस चीज़ को समझिए, 3 तो 3 लिख दीजिएगा माइनस, और यहाँ पे ये जो एक्स है ना, ये एक्स के जगह पर ये पूरा चीज़ लिखते हैं पहले 3 माइनस एक्स क्यू होल टू दी पावर 1/3, उस पर पावर 3 है तो ठीक है, इसको हम घेर के पावर 3 लिख दिए, और तब जाके आपका पूरा ब्रैकेट के बाहर जो है इसको 1/3 लगाना है ऐसे। ये 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 3, ऐसे देखिएगा माइनस में 3, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा और पावर में आपका 3 रहेगा। 3 से 3 कटेगा तो इस तरह से कहेंगे एक्स के पावर 1/3 जो है इसका आंसर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक्स क्यू छोड़ दिए लगता है, ओहो यहाँ पर एक्स क्यू था, ठीक है एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स क्यू है तो एक्स क्यू के पावर 1/3, ऐसे 3 से 3 कट जाएगा तो फाइनल आपका आंसर आएगा एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन है, आपको एकदम क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी था। दूसरा सवाल है समुच्च ए से बी में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में संख्या पूछ रहा है। तो 2 एलिमेंट है तो 2 के पावर 2 क्रॉस 2 गुना कर दीजिएगा, तो 2 के पावर 4 यानी कि 16 वो इसका एलिमेंट होता है टोटल, यानी कि नंबर बनेगा, यानी कि कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपका एनसीईआरटी का हूबहू प्रश्न है जो आप देख सकते हैं अपने बुक में। तीसरा सवाल है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू, और ये तो आसान सवाल है। सबसे पहले यही सब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे कि 1/√2 साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो ये 45 डिग्री का मान होता है, और 45 को हम लोग लिखते हैं π/4, जो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऐसा हम आपको बहुत सारा प्रश्न बताया। उसी तरह से 4 में मैंने कॉट इनवर्स माइनस दे दिया है, इस बार ध्यान से देखिएगा, ये माइनस लगा हुआ था पहले से, तो इसमें हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे। कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स फॉर्मूला पढ़ाएंगे कि कॉट और कॉस और कॉसेक जो है सेक जो है पाई माइनस होता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स ऐसे करना होगा, क्योंकि इसका रेंज जो है वह 0 से पाई होता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब आप देख लीजिए ये ऐसे 1/3 है तो पाई रहेगा, और 1/√3 जो है कॉट में 30 नहीं 60 डिग्री का मान होता है, और 60 को हम लोग π/3 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि 30 का कॉट 30 का मान √3 होता है। तो इस तरह से घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 2π/3, क्योंकि 3 में से घटाएंगे तो 2, ऑप्शन नंबर आपको सी सही टिक करना है। अगला प्रश्न देखिएगा 5 नंबर सवाल है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स है प्लस में कॉस इनवर्स एक्स है, तो ये आपको जस्ट प्रॉपर्टीज लगाना है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, और प्लस में ये जो कॉस इनवर्स एक्स है इसको आपको जस्ट के तस लिख देना है, तो इससे कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स कट जाएगा तो आंसर आएगा पाई, तो बचेंगे ऑप्शन नंबर पहला। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, तो आपको बताया गया था कि साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, कॉसेक में होता है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स ऐसे लिखेंगे, तो कॉसेक इनवर्स एक्स ऑप्शन नंबर बी टिक करना है, न कि आपको ये कॉस इनवर्स एक्स मत मार दीजिएगा, ठीक ना। 7 नंबर है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये तो प्रॉपर्टीज है, डायरेक्ट आपको याद होगा कि ये π/2 के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर्मूला ही है।
उसी तरह से सवाल नंबर 8 देखेंगे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x भी क्या होता है, तो इसका मान भी π/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला। 9 नंबर सवाल है, ये मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से मैट्रिक्स में मैट्रिक्स से ऐसे गुना होता है, तो गुना आप आसानी से कर सकते हैं। 1 में 3 से तो 3 प्लस, और 2 में 4 से तो 4 दूनी 8, यानी कि जोड़ेंगे तो एक सेकेंड, ये जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 8 3 11, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे जो 11 है यही आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। इसको एक एक नहीं समझना है, इसको ये ऐसे समझना है 11 है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट जुड़ गए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा हटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको 11 समझना है। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि ये एक मैट्रिक्स है और ये देखिए 101, ऐसे आपको याद होगा 1001 क्या होता है, तो आई होता है, और ये मैट्रिक्स है। कोई भी मैट्रिक्स में हम अगर आई से गुना करते हैं तो आपको पता है कि उसी मैट्रिक्स को प्राप्त करते हैं, यानी कि ए में आई से गुना करेंगे तो ए ही मिलेगा, यानी आंसर जो है आपको यही वाला मिलेगा 5 7 7 3। तो देख लीजिए 5 7 7 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। आप चाहे तो गुना करके चेक भी कर सकते हैं, गुना अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको आंसर इतना ही आएगा, लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टीज यूज करते हैं तो गुना करने से बच सकते हैं। गुना करके आप चेक जरूर कर लीजिएगा। सवाल नंबर 11 कह रहा है 6 से गुना करना है, तो 6 से तो गुना कर देना होगा, 6 सब में सारा एलिमेंट में गुना हो जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स है। 6 18 0 15, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, ये आंसर मिला सकते हैं। 6 15 कहाँ है, तो 6 15 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है भाई। 6 5 ओहो मिस्टेक हम ही कर दिए, ध्यान से आप देखेंगे क्योंकि 6 5 30 होता है, यहाँ पे हम 15 लिख दिए हैं, तो 6 5 ये कितना होगा 30। तो देखिए 6 30 किधर है भाई, 6 30 यहाँ पर पहला में भी है, लेकिन यहाँ 3 2 है, यही है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 12 नंबर सवाल कर रहा है कि परिवर्त मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो सूतल है उसको खड़ा कर देना है, इस तरह से 2 3 ऐसे है तो 2 3 ऐसे लिख दीजिए, 7 9 ऐसे है तो लिख दीजिए 7 9, यही आपका आंसर हो गया। देखिए मिलाइए 2 7 3 9, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 13 कह रहा है कि अभी ए और बी के लिए ए प्लस बी का होल्डेस क्या होता है, तो ये तो प्रॉपर्टीज है, आपको याद होगा ए प्लस बी का होल्डेस क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है, ये आपका प्रॉपर्टीज है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना है। 14 नंबर पूछ रहा है व्युत्क्रम मतलब इनवर्स पूछ रहा है, तो इनवर्स के लिए सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे डिटर्मिनेंट 2 3 1 2 निकालेंगे तो गुना करेंगे 4 2 दूनी 4 माइनस में 3, 4 में से 3 गया 1। एडजॉइंट निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको याद होगा कि इसको हम लोग करते हैं अदला बदली, तो 2 2 पलट जाएगा ऐसे, और इसको हम साइन चेंज करते हैं तो 3 है तो -3 और ये -1 हो जाएगा। और उसके बाद एक फॉर्मूला आप पढ़ोगे ए इनवर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और बस इसमें मान रख देना, तो 1/1 एडजॉइंट ऑफ ए का मान 2 -3 -1 2, 1 से गुना भी करेंगे तो उतना ही आंसर 2 -3 -1 और 2। ये सब थोड़ा सा आप डिटेल्स में जल्दी में कर सकते हैं क्योंकि आप ये सब सीख चुके हैं, तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। 15 का है ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर, तो थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा, यहाँ पर जगह जो है थोड़ा सा और मिलता तो हमें लगता है अच्छा से आप समझ पाते। ए स्क्वायर का मतलब 2 बार इस सेट को लिख देना है कुछ इस तरह से, कॉस थीटा साइन थीटा, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आप इस बात को बेहतर समझ पाए। और आपका माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, और एक और सेट है इस तरह से कॉस थीटा साइन थीटा, वही चीज़ सेम आपको लिख लेना है, ठीक है। अब इसको गुना कर देना, तो गुना करेंगे तो ध्यान से देखिएगा ऐसे गुना होता है। थोड़ा सा मार्कर को दूसरा कलर में ले लेते हैं, ये दिखेगा नहीं, ब्लैक ही ले लेते हैं। गुना करेंगे तो कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन में माइनस साइन से तो ये माइनस में साइन स्क्वायर थीटा ऐसे बनेगा, ठीक है। पहला में इससे गुना हो गया इससे, अब इसी को उठा के दूसरा से करेंगे तो कॉस में साइन से तो कॉस साइन, और फिर इस साइन में कॉस से तक करेंगे तो प्लस में आप लिखेंगे ना, प्लस में लिखिएगा साइन कॉस, ठीक है। ये एक बार हुआ। अब इसको दूसरा को उठाएंगे, इसमें गुना करेंगे तो उसी तरह से ये माइनस में साइन इंटू कॉस, थोड़ा सा आप समझेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी है। और उसके बाद ये कॉस में कॉस से गुना करेंगे, एक बार फिर से देखिए साइन में कॉस हो गया और कॉस में साइन से, तो यानी कि माइनस में कॉस इंटू साइन ही रहेगा। और इसी चीज़ को लास्ट में इससे गुना करेंगे उठा के, तो साइन में साइन से तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में कॉस से तो कॉस स्क्वायर थीटा है। अब इस चीज़ को लिखते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप पढ़ेंगे कॉस 2 थीटा होता है, तो कॉस 2 थीटा लिखेंगे। ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 2 बार है तो इसको हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, ऐसे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम एक लाइन शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो इसके चलते हम लिख देंगे साइन 2 थीटा। पहले दोनों को जोड़ के 2 लिख देंगे।
इसको भी माइनस में 2 बार है तो ये भी 2 आएगा, लेकिन ये माइनस कॉमन लेके ये भी आपका साइन 2 थीटा बनेगा। और ये भी आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी आपका कॉस 2 थीटा बनेगा। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना है। ठीक है, पहला आंसर मत मारिएगा, इसको थोड़ा सा खुद से गुना करके ज़रूर देखिएगा ताकि आप बेहतर समझ पाएँ। हम थोड़ा सा जल्दी में बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका समय भी बचे और आप जो चीज़ जानते हैं उसमें आपको समय न लगे। अगला जो प्रश्न है आपको डिटर्मिनांट पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, तो ये तो सिंपल सी बात है, इसको पूरा गुना करेंगे। 4 बीच में माइनस होता है और 4 में माइनस 1 से तो -4 ऐसे लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 4 आपका मिलके हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक करिएगा। 17 कह रहा है कि ये तो आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप देख लीजिए, ऐसे आप कर सकते हैं। इसको देखिए थोड़ा सा, इसमें देखिए प्रॉपर्टीज, अगर आप C1 और C2 को जोड़ेंगे तो आपका एक नया डिटर्मिनेंट बनेगा 3 2 5, और 4 में -4 तो 0, और 18 में -9 तो यानी कि 9, और ये 3 -4 -9 5 0 9 रहेगा। देखिए यहाँ पर दो सेम एलिमेंट आ रहा है, सेम कॉलम आ रहा है, तो इसका आंसर जो है आपको 0 आएगा। ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऑपरेशन क्या लगा हम आपको बता देते हैं कि C1 को चेंज किए, C1 + C2 कर दिए। ठीक है, आप कोई दूसरा ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 में से 5 को, या C3 में से आप C2 को घटा सकते हैं या C1 को भी घटा सकते हैं। 18 नंबर का रहा है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगाइएगा, जल्दी में बनेगा। तो देखिए किधर से किधर जुड़िएगा कि आपका काम बन जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको पैटर्न पर सेट करने का प्रयास करिए। 17 लाना है, तो देखिए 9 8 17 होता है, ये 15 है, और ये आपका आएगा नहीं, तो थोड़ा सा घटा कर भी आप चेक कर सकते हैं। किधर से देख लीजिए घटाने पर आ रहा है क्या, तो 7 में से इसको घटाएंगे या इसको आप जोड़ कर देख लीजिए, ये आपका आ जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा एक्सपेंड ही कर लग रहा है कि करना न पड़ जाए, या कॉमन कहीं से दिख रहा है कि आपको इस लाइन में से आप चाहे तो 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो या अब इधर से नहीं दिख रहा है, इधर से आप 9 भी कॉमन ले सकते हैं। 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए पहले आप क्या करिए, इसमें से इसको घटा लीजिए। ठीक है, ये तीसरा में से दूसरा को घटा लीजिए, 7 8 9, इसको जस के तस आप छोड़ दीजिए। हम तीसरा में से देखिए कॉलम 3 में से हम 2 को घटा रहे हैं, तो 17 में से 3 घटेगा तो 14, और 21 में से 15 घटेगा तो 16, और 18 में से 0 तो 18 ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 7 8 9, 3 15 0, और इसमें 7 8 और 9। अब 2 एलिमेंट आपका सेम हो जाएगा, इसका भी आंसर आपको 0 ही टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर सेम है, लेकिन ये आपसे पूछा है 9 का उपसारणिक। उपसारणिक का मतलब होता है माइनर। माइनर का मतलब देखिएगा 6 यहाँ पर है, इसके रो और इसको कॉलम को आप डिलीट कर देंगे, जो बचेगा वही आपका आंसर आएगा। तो डिलीट करने के बाद 1 2 7 8 बच रहा है, देखिए ये डिलीट हो गया इस तरह से, तो बचा 1 2 7 8, गुना कर दीजिए, 8 7 दूनी 14, माइनस में 6 आपका आंसर आएगा। ये भी फाइनल एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है। अभी का सखंडज पूछ रहा है, एडजॉइंट अभी आपको जस्ट बताए थे, ऐसे अदला बदली करते हैं इसको, 3 4 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, और इसका हम लोग साइन चेंज करते थे, ये -7 हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा। तो मिला लीजिए कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। 21 नंबर से कह रहा है कि एस जो सेट है वो 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। तो पूछ रहा है एडजॉइंट ए, ये सखंडज का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है। ये फॉर्मूला ही है जो आपको याद होना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 के बराबर, ये फॉर्मूला है। इसमें आपको मान रख देना था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, n मतलब ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर 3 है, तो 3 - 1 यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपका एनसीईआरटी का हूबहू प्रश्न है, आप देख सकते हैं। अब बड़ी आसान सा सवाल, अब डिफरेंशिएशन का है। देखिए x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। ऑप्शन नंबर बी। e के पावर 2x का e के पावर 2x से होता है, लेकिन आपको इस 2x का भी डिफरेंशिएशन गुना में करना होगा, फंक्शन का गुना में 2 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2e⁻²x। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर, क्योंकि डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन रहता तब जाके ऑप्शन आपका डी बन सकता था, लास्ट में सी जोड़ के। sin² x का डिफरेंशिएशन करना है 24 में। देखिए sin² x का पहले 2 sin x लिखेंगे, और फिर आपको इस साइन का डिफरेंशिएशन इनटू में करना है cos, और ये फॉर्मूला ही होता है sin 2x, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपको बहुत बार बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 25 1/2 को बाहर करेंगे पहले, और x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x के पावर में से घटा लेते हैं, पावर को पहले बाहर, पावर में से घटाएंगे तो 3, इसको आप काट सकते हैं 2 से, तो कटेगा तो 2x³ आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी।
ये सब तो बढ़िया आसान था। 26 का रहा है रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो ये तो आपको याद ही है 1/2 रूट एक्स होता है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही था। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं 1/x, ऑप्शन नंबर सी। ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, लेकिन माइनस है तो ध्यान दीजिएगा -1 क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन गुना में करना होगा, यानी -e⁻⁻x इसका आंसर आएगा। तो किधर सही है? ऑप्शन नंबर बी करेंगे, ना कि ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। 29 नंबर सवाल कर रहा है e के पावर log x, तो आपको याद होगा e के पावर log fx का हम फार्मूला आपको बताएं, सिर्फ और सिर्फ fx लिखते हैं। तो यहाँ e और log हट जाता है, सिर्फ x लिखेंगे, तो लेकिन d/dx x लिखेंगे, और x का आपको ये d/dx भी करना है, यानी डिफ्रेंसिएशन तो 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, न कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि x तो आया लेकिन x का डिफ्रेंसिएशन भी करना है, तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। 30 नंबर का रहा है, ये तो बड़ी आसान है, दोनों का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। तो x के पावर 6 का क्या होता है? 6x⁵ पावर में से घटते हैं। साइन 2x का पढ़े हैं, साइन का पहले होता है cos 2x, और ये जो 2x x के जोड़े हैं वो उसका भी आपको डिफ्रेंसिएशन गुना में करना होता है। तो इस तरह से कहेंगे 6x⁵ प्लस 2 cos 2x इसका आंसर है। तो किधर है भाई? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। उम्मीद है ये 30 प्रश्न है, ये तो प्रश्न बड़ी आसान था डिफ्रेंसिएशन का, और मैक्सिमम सवाल जो है आपको आसानी से मिल गया होगा। 25 को तो आप खुद से बना लिए होंगे ज़रूर। तो ये अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। सब्जेक्टिव आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें से भी आप बहुत सारा प्रश्न बना लिए होंगे। और हाँ, मंथली जो टेस्ट हो रहा है उसको आप खुद से भी देने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आपके एग्जाम में फ़ायदा ये ज़रूर करेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से ही है, और या NCERT से आपको हूबहू मिल जाएगा, और यही सब प्रश्न जो है आपको फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास करिए, ताकि आपका 5 नंबर और 2 नंबर भी कंप्लीट हो जाए। तो इस वीडियो को हम यहीं रोक देते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप कहेंगे तो अगला वीडियो में हम आपको 2 नंबर और 5 नंबर का प्रश्न भी बताएंगे। लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।